हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा tan स्क्वायर थीटा का मान 8/7 दे रखा है, तो 1 प्लस साइन थीटा गुणा में 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा गुणा में 1 माइनस कोस थीटा, ये जो पूरा व्यंजक है ये किसके बराबर है? और 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे देखो कुछ सर्वसमीकाएं लगने वाली है, उन सर्वसमीकाओं को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? 1 के। और यहीं से अपने पास क्या निकल के आता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। और इसी तरह 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। ये तो अपने पास पहली सर्वसमीका हो गई। दूसरा हमारे पास ये बनता है कि a माइनस बी और a प्लस बी जब भी आ जाए ये सर्वसमीका के रूप में बनेगा, और इसका मान पूरे का मान हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के। और हम लोग त्रिकोणमिति में मान बता देते हैं। जो टेन थीटा होता है वो अपने पास बन जाता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, इस तरह से बन जाता है। और देखो अगर मैं इसका उल्टा करना चाहूं तो कोट थीटा जो है अपने पास ये बराबर किसके हो जाता है? कोस थीटा बटा में साइन थीटा के। तो अब देखो कोट थीटा और टेन थीटा में संबंध क्या हो जाएगा? कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में टेन थीटा के। तो इस तरह से बन जाएगा। अब देखो सवाल पे चलते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है पूरे व्यंजक को हम लोग लिख लेते हैं। पहली चीज तो हमें दे रखा है कि टेन स्क्वायर थीटा जो है इस पूरे का मान 8/7 के बराबर दे रखा है, यही बोला है। उसके बाद देखो हमें बोला है व्यंजक 1 प्लस साइन थीटा गुणा में 1 माइनस में साइन थीटा, ये तो ऊपर दे रखा है अंश में। और नीचे क्या दे रखा है हर में? 1 प्लस में कोस थीटा और गुणा में 1 माइनस में कोस थीटा, यही दे रखा है। अब देखो इस पूरे व्यंजक को मैं y के बराबर मान लेता हूँ, इसको आगे सरल करता हूँ। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी ऊपर भी बन रहा है और नीचे भी बन रहा है। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब मैं बनाऊंगा तो 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग ऊपर हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा का वर्ग ऊपर हो गया, 1 का वर्ग तो 1 के बराबर होता है। और नीचे वाला क्या बन गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ऊपर तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे वाला क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कुल मिला के मैंने क्या कहा था? कोस थीटा बटा साइन थीटा जो होता है वो कोट थीटा के बराबर होता है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ y बराबर में कोट थीटा, और y बराबर कोट थीटा का वर्ग है। तो इसको आगे मैं हल करूंगा तो ये 1 बटा में टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा का मान हमें 8/7 दे रखा था, जो कि नीचे हम लोग रखेंगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? y बराबर में 1 बटा में 8/7, यही है। अब 7 ऊपर चला जाएगा तो कुल मिला के y का मान कितना आ जाएगा? 7/8 के बराबर आ जाएगा। अब देख लेते हैं 7/8 कौन से विकल्प में दे रखा है। तो देखेंगे विकल्प नंबर ए में दे रखा है, तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।